जीवन के 50 बसंत देख चुकी आंखें अब थोड़ी थोड़ी धुंधलाने लगी थी। बिना चश्मे की टीवी देखा ही नहीं जाता है अब। मोनिका, बेटा सुन, कहाँ है तू? मेरा चश्मा तो उठा दे जरा। मैंने अपनी बेटी को आवाज लगाई। अरे माँ, उधर ही छुएंगा, देख लो ना, उसने अपने कमरे से ही बोल दिया। अच्छा देखती हूँ बेटा, कहकर मैं भी टाल गई। हम लोग यहाँ हैदराबाद में रहते हैं। विजयनगर कॉलोनी में घर है हमारा। कई साल हो गए हैं। मैं और मेरे पति इंदौर से हैं हम दोनों। मेरे पति की रेलवे में जॉब है, उसी सिलसिले में हैदराबाद आए थे कई सालों पहले। सरकारी नौकरी है इनकी। अब तो कुछ सालों में रिटायर भी होने वाले हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी और एक बेटा। यहीं हैदराबाद में पले बड़े दोनों। यहीं आईटी कंपनीज में जॉब करते हैं। शादी लायक हैं वैसे तो दोनों ही। 2 ही साल का फर्क है उम्र का दोनों में। पर अब पुराना जमाना कहाँ, 2005 चल रहा है भाई। बच्चे अपनी पसंद से कर लेंगे जहाँ चाहेंगे। बस अच्छा साथी, अच्छा चुनाव हो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने अभी अपना फेवरेट सीरियल देखना शुरू किया ही था, चश्मा तो मिला ही नहीं। उठने का मन मेरा भी नहीं था, तो ऐसे ही देख रही थी। बस अभी शाम का खाना बनाकर आई ही थी। बाप रे, इतनी गर्मी हो जाती है रसोई में कि मन किया थोड़ी देर जाकर पंखे के नीचे सुस्ता लेती हूँ। उषा, उषा, अरे भाई आज डिनर नहीं बना क्या अभी तक? बहुत भूख लगाई है, मेरे पति ने कमरे से ही पूछा। उठने का मन तो नहीं था मेरा, पर मोनिका और सुमित दोनों ही अपने फोन में या कंप्यूटर पर बिजी होंगे। पता नहीं ये लोग दिन भर पहले ऑफिस में, फिर घर पर नजरें गड़ाए गड़ाए थकते नहीं है क्या? यही सोचकर मैं जरा घुटनों पर टेक लगाकर उठी। 50 से ऊपर उम्र हो चले तो शरीर भी संकेत देने लगता है कि भाई ज्यादा ध्यान रखो अपना। पर कहाँ टाइम है, घर के काम ही नहीं खत्म होते मेरे तो। मोनिका, सुमित, आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया है मेज पर। घर के बरामदे में गोल मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियों का सेट है। नाश्ता और रात का खाना यही साथ खाया जाता है हमारे घर में। क्योंकि बगल में ही रसोई घर है तो गर्मा गर्म देती रहती हूँ सबको। वाह माँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, क्या बनाया है? मोनिका आते ही बोल पड़ी। तेरी पसंद का डबल का मीठा है, मैंने कहा तो खुश हो गई। माँ, मैंने कहा था कि आज शीर कोरमा बनाना, तुमने इसकी पसंद का बना दिया। सुमित कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए बोला। अरे बेटा गुस्सा मत हो, कल तेरी पसंद का शीर कोरमा भी बन जाएगा। आज सबकी पसंद की हैदराबादी बिरयानी बनी है। मैंने सबको खुश करने की कोशिश की। सुमित, चल आ मदद कर मेरी बेटा, खाना मेज पर रखवा दे। साथ खाना खाकर उसके बाद रसोई बर्तन साफ करते करते 9 बज ही गए थे। गर्मी भी कितनी होने लगी है आजकल हैदराबाद में। सोचते सोचते साड़ी के पल्लू से माथा पोंछती मैं पलंग पर बैठी ही थी कि इन्होंने कहा, अरे उषा, हमारी ईरानी चाय गैस पर चढ़ाओ बस। बिरयानी खाने के बाद ईरानी चाय का मजा लाजवाब होता है। ईरानी चाय हमारे हैदराबाद में बड़ी फेमस है। खूब सारा दूध डालकर हल्की आंच पर देर तक पकती है। अब इतने साल हो गए हैं यहाँ तो हैदराबाद में, इसलिए हमारे खान पीन और बोलचाल में भी हैदराबाद शामिल हो गया है। खैर, सुबह जल्दी उठना है सोचकर मैं अब सोने जा ही रही थी कि देखा दोनों बच्चे तो अभी सोए ही नहीं हैं। अरे ये लोग अभी तक जागे हैं, सुबह ऑफिस के लिए टाइम से उठना होता है। ये सोचकर मैं बच्चों के कमरे में आ गई। मोनिका, सुमित, लाइट बंद कर दो बेटा, अब सो जाओ। काय को माँ? मोनिका ने लापरवाही से कहा। अरे ऑफिस भाई, मैंने कहा। इट्स वीकेंड माँ, मोनिका ने जवाब दिया। वीकेंड क्या बेटा? मैंने फिर से पूछा। माँ वीकेंड माने कल शनिवार है, फिर इतवार। अरे फिक्र नको करो, ऑफिस नहीं है अब 2 दिन तक।
पूरे सप्ताह 5 दिन तो ऑफिस होता है ना, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, नो ऑफिस। घर पर आराम करने का, हर समय काम 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 थोड़ी ना होता है। भोली माँ, तुम्हें वीकेंड ही नहीं पता, सुमित ने हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, करो फिर जो करना है, मैं तो चली अब सोने, कहकर मैं अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सुमित, ओए सुमित, सुन, सो गया क्या? मोनिका ने अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सुमित को आवाज दी। क्या है दीदी, सुबह करते हैं बात, उसने लेटे लेटे आलस में जवाब दिया। सुबह नहीं सुमित, अभीच करते हैं, जरूरी है, कहते कहते मोनिका ने सुमित की चादर ही खींच दी। अच्छा बता क्या हुआ? सुमित झुंझला कर उठ बैठा। सुमित, तूने अभी माँ से बात करते करते कुछ नोटिस नहीं किया? मोनिका ने पूछा। ऐसी क्या बात थी नोटिस करने वाली यार? सुमित अब इरिटेट होने लगा था। सुमित, माँ को वीकेंड ही नहीं पता, क्या ये स्ट्रेंज नहीं लगा तुझे? ये बहुत बड़ी बात है। देख, काम तो हम सब करते हैं, पापा, तू और मैं, और माँ भी। बस डिफरेंस इतना ही है कि हम तीनों ऑफिस में काम करते हैं और माँ घर पर हम तीनों को वीकेंड पता है ना। पूरे वीक काम करके हम वीकेंड पर रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, माँ को अपने फेवरेट खाने की फरमाइशें बता देते हैं। पर व्हाट अबाउट माँ का वीकेंड? इनफैक्ट वीकेंड पर हम सब घर पर होते हैं तो उन्हें और ज़्यादा ही काम होता है। मोनिका, तू ये क्या लेकर बैठ गई? यार सभी लोग माँ ऐसा करते हैं, ये तो सभी माँओं का काम होता है ना, कहकर चादर खींचकर फिर से ऊँघने लगा सुमित। सुन तो लिया कर कभी कुछ, कहकर झल्लाती हुई मोनिका भी सो गई। वीकेंड भी हर बार की तरह गुजर ही गया जल्दी ही, और अगले दिन की सुबह भी रोज की तरह शुरू हो गई थी। माँ किचन में काम करने लगी थी। सुबह सुबह हनुमान चालीसा की कैसेट माँ अपने म्यूजिक प्लेयर पर लगा लिया करती थी। सुबह सबसे पहले उठकर सारा घर झाड़ू से सकेर कर, नहा धोकर, भगवान का दिया जलाकर हम सबके उठने से पहले ही किचन में आ जाती थी। अरे माँ, नाश्ता तैयार है क्या? देर हो रही है मुझे, मोनिका रसोई में आते हुए बोली। हाँ, तू रेडी है? सब रेडी है बेटा, ब्रेकफास्ट और टिफिन लंच दोनों। तू तैयार है तो ले आ जा, नाश्ता कर ले। पर सुमित कहाँ है? देख जरा, माँ ने कहा तो मैं कमरे में गई। सुमित अभी तक सो रहा है, तू उठना। अरे तू तो गर्म लग रहा है, फीवर हो रहा है। मैंने सुमित के माथे को छूकर देखा, तभी माँ भी आकर सुमित के सिरहाने बैठ गई। सुमित, तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? मैंने कल मना किया था। कल इतनी गर्मी में खेल कर आया और एकदम से नहा लिया, बुखार तो आना ही था। चल कोई बात नहीं, आज छुट्टी ले ले ऑफिस से, आराम कर, कल तक तू भी ठीक हो जाएगा। फ्रेश हो जा, चल तेरी पसंद का नमकीन दलिया बना कर लाती हूँ, कहकर माँ सुमित का माथा चूमकर फिर रसोई में चली गई। मैं और पापा अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। सुमित, ले बेटा, तेरा दलिया तैयार है, थोड़ा सा खा ले, थोड़ी ताकत आएगी तुझे, कहकर माँ मेरे पास मेरे ही पलंग के सिरहाने बैठ गई। माँ के हाथों का स्पर्श बड़ा सुकून भरा लगा मुझे। सुमित बेटा, बता दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? जो तेरा मन हो। अच्छा सुन, कमरे में तू अकेला अकेला ऊब जाएगा, आजा यहाँ बरामदे में बैठ जा, मैं भी अपना काम करती रहूंगी, कहकर माँ ने बरामदे में पड़े दीवान पलंग पर मेरा तकिया रख दिया। मैं वहीं लेटे लेटे माँ की दिनचर्या देख रहा था। अभी भी गीले बाल जूड़े में लपेट रखे थे। कुकर में मेरे लिए खिचड़ी चढ़ाकर वहीं बर्तन साफ कर रही थी। बीच बीच में कुछ गुनगुना भी रही थी। रसोई का सारा काम खत्म करके सारा बिखरा घर सहेजने लगी, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में। बीच बीच में कमर पर हाथ भी टिका ले रही थी। कभी कभी कमर दर्द की शिकायत भी रहती है माँ को। घर की झाड़ू बुहारी करने के बाद कपड़े धोने चली गई। मुझे रात को कही मोनिका की बात याद आ रही थी कि माँ का तो काम पूरे दिन खत्म ही नहीं होता है। हम लोग तो फिर भी शाम को ऑफिस से घर आ जाएं तो ऑफिस का काम तो खत्म हो ही जाता है ना, और हम लोगों के लिए तो फिर भी ऑफिस में अप्रेजल भी मिलता है। पर
माँ का काम तो इग्नोर्ड ही रह जाता है। इनफैक्ट मैंने आज ही नोटिस किया कि माँ हमसे कहीं ज़्यादा काम करती है। बिना कुछ एक्सपेक्ट किए बदले में पूरे दिन रसोई में ही रहती है। कभी नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का। उसमें भी मेरी, मोनिका या पापा की फरमाइश का खाना ही बनता है। माँ को खुद इंदौर का खाना ज़्यादा पसंद है। वहाँ खट्टा समोसा, मूंग भजिया, पोहा जलेबी बड़ा पॉपुलर है। मुझे याद है माँ कभी समोसा बना लिया करती थी अपनी पसंद के टेस्ट का, तो मैं और मोनिका लड़ पड़ते थे, माँ इसका स्वाद अच्छा नहीं है। या कभी वो नाश्ता पोहा जलेबी बनाती तो वो पापा को पसंद नहीं था, फिर उनके लिए अलग बनाया करती थी। धीरे धीरे हम सबकी पसंद पूरी करते करते अब माँ अपनी पसंद भूल ही गई थी। अब तो 50 से ऊपर की हो गई है माँ, आराम की भी बहुत ज़रूरत है उसे, पर कहती तो कुछ है नहीं। वैसे देखा जाए तो हमारी बातें भी तो माँ बिना कहे ही जान जाती है। सबकी पसंद नापसंद सब पता है माँ को। फिर हम क्यों नहीं पढ़ पाए माँ को? सोचते सोचते आंखें नम हो गई थी मेरी। कुकर की सीटी की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। तभी माँ मेरी खिचड़ी लिए आ गई थी। सुमित, ले बेटा खिचड़ी खा ले अपनी, और फिर दवाई खा लेना हाँ, कहकर माँ मेरे पास बैठी तो मैंने आंखें मूंद कर उसकी गोद में सर रख लिया। शाम के 5:30 बजने को आए थे। मोनिका आने वाली थी, मैं उसका ही इंतज़ार कर रहा था। मोनिका आ गई थी। सुमित, क्या हाल है तेरा, कुछ बेटर है या नहीं? उसने पूछा। मोनिका, वो बात बाद में करेंगे, सुन अभी कुछ बात करनी है तुझसे, मैंने कहा। अच्छा, चेंज करके आती हूँ, सुन। माँ, मेरी रानी चाय, मोनिका ने माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा और चेंज करके मेरे पास आ बैठी। हाँ बता, क्या बात है सुमित? मोनिका, मैंने तेरी रात वाली बात सोची आज, सुमित ने कहा। कौन सी बात? मोनिका ने कहा। अरे वही माँ के बारे में जो थी, माँ का वीकेंड, उसका क्या? अब 2 दिन बाद माँ का बर्थडे भी तो आ रहा है ना, कुछ स्पेशल करते हैं इस बार मोनिका, सुमित ने कहा। तो मोनिका ने भी सहमति में भाई के हाथों को थाम लिया। आज माँ का बर्थडे आ गया था। मैंने और मोनिका ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। आज माँ के उठने से पहले ही मोनिका और मैंने मिलकर माँ का फेवरेट नाश्ता बनाया। हम पोहा जलेबी बना रहे थे, माँ उठ गई थी। किचन से आती आवाज़ें सुनकर इससे पहले कि माँ अंदर आती, मोनिका ने माँ को बाथरूम में धकेल दिया। माँ, अभी रसोई में मत आना, तुम जाओ, तुम नहा कर आओ। नाश्ते की टेबल पर आज पोहा जलेबी, ईरानी चाय, मूंग दाल भजिया था। जैसे ही माँ आई, हम दोनों ने हैप्पी बर्थडे माँ कहकर माँ को गले से लगा लिया। माँ ने नाश्ते की टेबल को देखा। ये क्या है, ये किसने बनाया? माँ आश्चर्य से हम दोनों को देख रही थी। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है माँ, हम दोनों की तरफ से। अब जल्दी से खाकर बताओ ना कि कैसा बना है, सुमित ने बच्चों की तरह पूछा। जन्मदिन मुबारक हो उषा, कहते हुए तभी पापा भी आ गए। वाह वाह, बच्चों की तरफ से तो गिफ्ट हो गया, अब ये लो, ये मेरी तरफ से, कहकर पापा ने एक लिफाफा माँ को पकड़ा दिया। ये क्या है? माँ ने आश्चर्य से पूछा। आज तुम अपनी सहेली सुचित्रा के साथ सिटी सेंटर मॉल जाओ और अपने लिए शॉपिंग करो, इसमें गिफ्ट कार्ड है तुम्हारे लिए। पूरे दिन आज घूमो फिरो और शाम को हम सब साथ डिनर करेंगे, पापा ने कहा। तो माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, घर पर ही कुछ कर लेंगे ना। नहीं माँ, ये तुम्हारा वीकेंड है समझो, जाओ, और आज के बाद से हर शनिवार को भी तुम्हारा वीकेंड होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपनी पसंद के काम करो सैटरडे को। पर माँ, संडे को मेरा शीर कोरमा बना देना हाँ। सुमित ने कहा तो हम सब हंस पड़े। बस ये कहानी यहीं तक।